वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड दिस न्यू सीरीज़। ये वाली जो सीरीज़ है पाइथन फॉर बिगिनर्स से ही थोड़ा मैच होती हुई है, पर इसमें मैं हैकरिंग के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ बेसिक से, लाइक जो बहुत ही बेसिक है, जो मे बी जो लोग कोडिंग करना सीख चुके हैं उनको आते भी होंगे, पर हाँ ये बिल्कुल स्क्रैच से है बिकॉज ये एकदम बिगिनर्स लोगों के लिए है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चंस को समझाने वाली हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस पे जो भी चीज़ हो रही है बस लॉजिक बताऊँगी, उसमें कुछ न्यू चीज़ आएगी, लाइक एंड ऑपरेटर आया और ऑपरेटर आया, तो पहले मैं उस ऑपरेटर का यूज़ क्या है वो भी बताऊँगी और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी सिखाऊंगी। सो अभी हम देखते हैं अपना पहला वाला और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पे है मेरे पास हैकरिंग और मैंने ना पहले आईडीज़ बनाई हुई थी। काफ़ी टाइम से मैंने हैकरिंग पे कोई कोड नहीं किया है बिकॉज आई स्विच टू लीड कोड। पर हाँ अब मैंने एक न्यू आईडी से, मतलब मेरी तो पुरानी आईडी भी घूम गई है, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि हाँ कहाँ पर है वो आईडी। तो मैंने एकदम फ्रेश आईडी बनाई है और मैं आपके सामने ही सारे स्टेप्स करने वाली हूँ। और तो ठीक है, यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया। अब धीरे धीरे देखते हैं कि क्या चीज़ चेंज हुई है पिछले 2-3 सालों में। तो यहाँ पर है मेरे पास दो ऑप्शन। पहले तो इसने हे आर्या बोला, आई एम हियर टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू, लर्न एंड कंप्लीट विथ अदर्स। ओके आई विल डू दिस वन। अब मुझे आइडिया नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट ही सिलेक्ट करूँगी बिकॉज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आई विल ग्रेजुएट इन, ओ मुझे ये भी डालना पड़ेगा, आई ऑलरेडी ग्रेजुएटेड इन 2023, पर ठीक है आई विल ग्रेजुएट इन, मैं डाल देती हूँ 2025। ठीक है 2025 देखते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन बीइंग कनेक्टेड विद जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ओके मैं इसे भी सिलेक्ट कर देती हूँ, देखते क्या आता है। लेट्स गो। ये चीज़ शायद पहले नहीं थी। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। ये क्या बात हुई? शायद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? Your profile and content information will be shared with the recruiters. Okay, let's go. Okay, इंटरनेट स्लो मेरे पीजी में हमेशा स्लो होता है। ऐड योर फर्स्ट स्किल। ओके रहने दो। हम पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग है यहाँ पे हमारे पास बेसिक और यहाँ पे हमारे पास पाइथन। तो मैं अभी पाइथन दिखाती हूँ, ठीक है, ये पहले भी था। अब मैं पाइथन दिखाती हूँ कि पाइथन में क्या सब है। गेट सर्टिफाइड। ओके मैं मेरे पास पहले से सर्टिफिकेट है बट ठीक है। कंफर्म योर डिटेल्स आर्या। ओके मेरा प्रोफेशनल नाम मैं यूज़ करती हूँ, ये है मेरा प्रोफेशनल नाम। और स्टार्ट करते हैं। ओके ये तो पहले से मुझे टेस्ट देने के लिए बोलने लगा। नहीं मुझे टेस्ट नहीं करना है, मुझे अभी तो मुझे अभी तो सीखना है। तो मैं अभी लर्निंग वाला देखती हूँ। कुछ यहाँ पे सर्टिफाई नहीं करना है मुझे। ऐड योर स्किल। अच्छा ये सर्टिफिकेशंस हैं और यहाँ पे मेरे पास, हाँ ये पाइथन है। ओके मुझे लगा तो पहले कुछ सिखाएंगे फिर उसके बाद करवाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब भी ये फटाफट से देखते हैं। ये सारे ना छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पे ना आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे स्टार्स मिलते जाते हैं। तो सबसे पहले से हेलो वर्ल्ड विथ पाइथन, ये वाला हमारा पहला है। पहला चैलेंज करते हैं। सॉल्व चैलेंज हमने किया और इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल में लिखा होता है। दिस इज सो गुड। हियर इज अ सैम्पल ऑफ अ लाइन ऑफ अ कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। कितना नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है मुझे। प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट करना है। यू कैन just as easily store a string as a variable and they printed to std out। अब ये चीज़ क्या है? तो यहाँ पे देखो पाइथन जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज़ को ना एक क्लास फंक्शन ये बना कर देगा। तो सबसे पहले ना इफ़ नेम ये वाला जो फंक्शन है ये रन होता है। अब ये सब चीज़ क्या है? ये ना हम अपनी जो सीरीज़ चल रही है पाइथन वाली उसमें थोड़े देर बाद देखेंगे। अभी तो हम इफ एल्स में ही पहुँचे हैं। तो अभी उस चीज़ को ना ये वाला जो पार्ट है ना इसको छोड़ दो। ये क्या है इसको छोड़ दो। अभी बस इसको इग्नोर करो कि हाँ भाई है कुछ। अभी बस ये इसको फोकस करो। और ये जो है ना हैकरिंग कि आपको पहले सिखाएगा भी चीज़ें कि क्या होती हैं चीज़ें और फिर आप कर सकते हो। तो द अबव कोड विल प्रिंट हेलो वर्ड ऑन योर स्क्रीन, ट्राई इट योरसेल्फ इन द एडिटर। बस इनपुट फॉर्मेट, यू डू नॉट नीड टू रीड एनी टाइप ऑफ इनपुट इन दिस चैलेंज। तो अभी पिछले वाले जो पाइथन वीडियो था उसमें जब मैंने इनपुट लेना सिखाया तो ये उस वाली चीज़ की बात करें कि आपको वैसे ही कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रिंट कर दो यार, यहाँ पे बस इतना बोल रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो और यहाँ पे जैसा इसने बोला है कॉमा लगाना है तो मैंने कॉमा लगाया।
वर्ल्ड लिखा और इसने मुझे ये भी लगाने बोला एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया एंड दैट्स इट। और हमारा ये यहाँ पे सैम्पल आउटपुट भी दिखा रहा है, एक ही सैम्पल आउटपुट है 0 और ये है हेलो वर्ल्ड। और अब हम इसे रन करेंगे, यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन है, मैंने रन किया, लेट इट गेट रन। हाँ, इसने बता दिया यू हैव पास द सैम्पल टेस्ट केस, हमने पास कर लिया और अब मुझे इसको सबमिट करना है। मैंने सबमिट कोड किया, सब कुछ हो गया, ये डन, दिस इज़ डन। तो हमने अपना पहला वाला प्रोग्राम बना लिया बेसिकली हैकररैंक पे। तो इस तरीके से हैकररैंक काम करता है। एक्सटेंडेड आउटपुट हेलो वर्ल्ड ये हो गया है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैलेंज पे, ठीक है। अब देखो हाँ, अब ये इसने हमें थोड़ा सा टास्क दिया है। अब ये सब क्या है, ये सब इसने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, बट वो क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं, गिवन एन इंटीजर n परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशन एक्शन। तो इसने हमें एक n नाम का इंटीजर दे दिया है, इंट डेटा टाइप है, और उसने वेरिएबल का नाम दिया है n, और अब हमें बाकी की सारी चीज़ें करना है। इफ़ n इज़ ऑड प्रिंट वियर्ड, अगर n जो है वो ऑड नंबर है तो हमें प्रिंट करना है वियर्ड। और इफ़ n इज़ इवन एंड इट इज़ इन इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 प्रिंट नॉट वियर्ड। इफ़ n इज़ इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20 प्रिंट वियर्ड। इफ़ n इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 20 प्रिंट नॉट वियर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, मैंने ये सारी चीज़ें बताई नहीं है अभी, पर ठीक है अब हम करके देखते हैं। मैं अभी करते करते बता देती हूँ कि कैसा है। अब इसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि n इक्वल्स टू 3 है, तो n इज़ ऑड एंड ऑड नंबर आर वियर्ड, सो प्रिंट वियर्ड। जैसे सैम्पल इनपुट 24 है और ये नॉट वियर्ड। अब इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑड नंबर का लॉजिक क्या होता है। हमें पहले ऑड नंबर का लॉजिक लगाना सीखना होगा, तभी हम करवा सकते हैं। अब उसके लिए मैं वापस आइडियली में चले जाती हूँ कि उसमें बताना थोड़ा इजी होगा इसके कंपैरिजन में। मैं यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ओपन किया और मैं यहाँ पे पहले तो एक इवन नंबर लेती हूँ। मैंने इवन नंबर सबसे छोटा वाला ले लिया है 2। अब ऑड नंबर किसे बोलता है, तो देखो जब भी कोई प्रोग्राम बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्रोग्राम में कैसे लिखना ना, ये मत सोचो। सबसे पहले उसको सोचो कि तुम्हारे पास, भूल जाओ कि प्रोग्राम है। ओके, सबसे पहले भूल जाओ कि तुम्हें कुछ प्रोग्रामिंग करना है। तुम सोचो कि तुम्हारे पास मैथ्स का क्वेश्चन है, कि तुम्हें पता करना है कि 3 इवन नंबर है या नहीं, तो 2 इवन नंबर है या नहीं, ये चीज़ तुम्हें मैथ्स में फाइंड करना है। तो तुम पेन एंड पेपर में कैसे करोगे, तो तुम्हारा जो ऑड नंबर का लॉजिक होता है वो सीधा है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर कहलाते हैं। दिस इज सो इजी। 2 और मतलब 3 अगर मेरे पास नंबर है तो मैं देखूंगी कि 3 2 से डिविजिबल है या नहीं, नहीं है 3 2 से डिविजिबल, इसलिए वो ऑड नंबर है। अब डिविजिबल है या नहीं ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जब हम 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अगर 0 आएगा यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। पर अगर मेरे पास कोई रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर रिमाइंडर बच रहा है यानी कि 1 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो वो डिविजिबल नहीं है। दिस इज द सिंपल लॉजिक टू फाइंड इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। तो अब इसी चीज़ को हमें प्रोग्रामिंग में करनी है। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या थी कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो अब ये चीज़ प्रोग्रामिंग में हम कैसे देखेंगे कि डिविजिबल है या नहीं, यानी कि रिमाइंडर बचा कि नहीं। तो अब रिमाइंडर के लिए ना हमारे पास एक बहुत प्यारा सा ऑपरेटर है जो कि है ये %। ये हमारा रिमाइंडर बताता है। रिमाइंडर कैसे बताता है मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो प्रिंट 3 और ये वाला सिंबल और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 और अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, F5 से रन किया मैंने और इसको सेव कर लेती हूँ मैं। ऑड इवन डाल देती हूँ इसका टाइटल। इसने 1 दे दिया यानी कि इसने इसका रिमाइंडर दे दिया। तो ये जो है परसेंटेज साइन जो है ये पाइथन में यूज़ होता है रिमाइंडर बताने के लिए। तो हमको पता चल गया कि रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं कि इफ़ ए, अभी तो ओके मैं ए को 3 ही कर देती हूँ। इफ़ जो है इफ़ ए और ये इफ़ मैंने ये लगाया इफ़ ए और ये परसेंटेज वाला साइन और 2, क्योंकि हमको 2 से डिवाइड ही करके दिखना होता है ना ऑड के लिए, और ये चीज़ जो है ये इक्वल्स टू है। अब मैं इसको ऐसे ना क्लोज भी कर सकती हूँ। ये जो ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पाइथन में, ये कुछ लॉजिकल मतलब हमारे खुद के एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, मतलब ये इन दोनों को मैं साथ में लिखना चाह रही हूँ। और इज़ इक्वल्स टू
ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो हो गया मतलब ये फुल्ली डिविजिबल हो गया, तो हम कर देंगे प्रिंट कि ये इवन है, ठीक है, ये इवन है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये नहीं है, तो आप प्रिंट कर दो कि ऑड है, क्या प्रिंट कर दो कि ये ऑड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 3 है। अब मैं इसे रन करती हूँ तो इसने ऑड प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 4 डाल देती हूँ, अब हमने इसको रन किया तो इसने इवन प्रिंट कर दिया। अब ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले a की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इफ़ अब ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा a, और ये जो है ये रिमाइंडर फाइंड करने के काम आता है, मतलब डिवाइड करके फिर जो रिमाइंडर आता है, तो a, और फिर इसने 4 डिविजिबल बाय 2 का रिमाइंडर फाइंड किया जो कि था 0। ये कंडीशन मैच हो गई तो उसने प्रिंट कर दिया इवन, और नहीं हो रही तो उसने प्रिंट कर दिया ऑड। बस इतना सा लॉजिक था इवन और ऑड नंबर फाइंड करने का, ठीक है। अगर आपको ऑड पहले चाहिए यहाँ पे तो आप और कंडीशन लगा देते हो, इफ़ a डिविजिबल बाय इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है मतलब 0 नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ऑड, और नहीं तो वो प्रिंट कर देगा एल्स, सॉरी एल्स नहीं इवन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 3 और फिर मैंने इसको रन किया तो ये देखो इसने ऑड प्रिंट कर दिया, क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन को मैच किया। इफ़ इसका जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो ऑड प्रिंट कर देगा। अब हम वापस से चलते हैं हैकेरिंग वाली स्क्रीन में और फिर देखते हैं कहाँ था हैकेरिंग हमारा, हाँ ये है। तो अब हमारे पास एन नाम का ये है। अब हमको जो भी प्रोग्राम बनाना है वो इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो इनपुट तो वो लोग ही लेके देंगे, हमको नहीं लेना है। तो अब वो बोल रहा है इफ़ एन इज़ ऑड प्रिंट वी ऑड, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कंडीशन लगा दूंगी। अब हमने देखा था ऑड नंबर की जो कंडीशन थी तो वो थी एन डिविजिबल बाय 2, मतलब रिमाइंडर वाला जो था इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया ऑड वाली कंडीशन हो गई। प्रिंट करना है हमको क्या, वियर्ड करने बोला है इसने, हाँ WIERD, ये हमने प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, एलिफ का कंसेप्ट हमने देख चुका था। इसने बोला इफ़ एन इज़ इवन एंड इन इंक्लूसिव रेंज। अब एंड क्या चीज़ है, अब इसके लिए हमें एंड को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर को भी समझना पड़ेगा। तो एंड भी ना एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम वापस से चलते हैं अपनी इस स्क्रीन पे। तो एंड जो है ना वो दोनों कंडीशन को, जैसे पाइथन में जैसे मैथ्स में हम लोग यूज़ करते थे कि ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़ लॉजिकली सही है, और बीच में एंड है, बीच में अगर एंड लगा है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन दोनों सही होनी चाहिए तभी वो चीज़ चलेगी। और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी गलत है तो वो चीज़ नहीं चलेगी, ओके। और है, और का मतलब होता है कि या तो ये, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए बना देती हूँ एक छोटी सी चीज़ बना के दिखाती हूँ। इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू मंडे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, मंडे। इफ़ डे इज़ इक्वल्स टू मंडे एंड मंथ के लिए मैं MON ले देती हूँ, मंथ इज़ इक्वल्स टू जैन, मंथ इज़ इक्वल्स टू जैन। यहाँ पे मैंने लगाया ये, तो प्रिंट इट्स प्रिटी, और नहीं है ऐसा कुछ तो प्रिंट कर दो एल्स नॉट प्रिटी, ओके। इसमें कुछ खास लॉजिक है नहीं, मैंने बस ऐसे ही लगा दिया। यहाँ पे मुझे लगाना है डबल कोट्स। तो अब मैं यहाँ पे मुझे मंथ नाम का भी वेरिएबल लेना पड़ेगा, MON, और इसमें मैं डाल देती हूँ जैन। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसने इट्स प्रिटी प्रिंट कर दिया। अब ये क्यों हुआ, तो देखो सबसे पहले ये वाली कंडीशन मैच होगी, डे इज इक्वल्स टू मंडे, ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, हमने डे की वैल्यू मंडे दी है। अब यहाँ पे एंड है, अब इसने एंड को देख लिया, मतलब कि जो नेक्स्ट कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए। तो मंथ जो MON यानी मंथ जो था, मंथ जैन, तो मंथ भी जैन है यहाँ पे, तो इसलिए वो इसके अंदर गया और इसने प्रिंट कर दिया इट्स प्रिटी। अगर मैं मंथ को कर देती हूँ फेब, ओके, और अब हम रन करते हैं तो अब देखो क्या हुआ, इसने प्रिंट कर दिया नॉट प्रिटी, बिकॉज डे इक्वल्स टू मंडे, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पर ये वाली जो कंडीशन है मंथ इक्वल्स टू फेब, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए वो इसके अंदर गया ही नहीं, एल्स पे चला गया। तो जब भी हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स हमारी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। तो
तो अब मैं दिखाती हूँ और का यूज़। अब हम और को भी देख लेते हैं। और जो लॉजिकल है इसका मतलब या तो ये कंडीशन मैच हो या तो ये कंडीशन मैच हो। अगर दोनों मैच हो रही है तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक मैच हो रही है तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पे और लगा दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो इसने इस बार भी इट्स प्रिटी प्रिंट करवा दिया। क्यों? क्योंकि डे इज इक्वल्स टू मंडे, ये चीज़ तो मैच हो ही रही है कंडीशन, तो वो अंदर चला जाएगा। ओके, इस वाले को रीड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज और में एक कंडीशन ऑलरेडी मैच हो चुकी है। तो ये था एंड और का यूज़। अब हम वापस से चलते हैं अपने हैकरिंग वाले कोड पे। हमने काफ़ी सारे नई चीज़ें सीख ली है। तो यहाँ पे मैंने लगाया एल इफ़, और अब हमारी कंडीशन देखते हैं। इफ़ एन इज़ इवन, अब एन क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? दिस डिवाइड बाय 2। ओके, ओह हाँ ठीक है, गया। एंड शुड बी इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एंड n इज इवन एंड इन इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5। अब n की रेंज भी डिफाइन की है, यानी n जो है वो 2 या फिर 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो फिर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, ये भी एक कंडीशन हो गई। ठीक है, n जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। एंड जो है n 5 से भी छोटा होना चाहिए, तो वो भी हम लगा देते हैं। n शुड बी स्मॉलर और इक्वल्स टू 5। और फिर अब हम इसे रन करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, और इसने बोला है नॉट वियर्ड प्रिंट करने, नॉट WEIRD। ओके, नॉट वियर्ड हमें प्रिंट करना है। अब उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। एलिफ, इसने बोला इफ़ n इज़ इवन एंड एन इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20, 6 to 20 के रेंज में है तो बोलेगा प्रिंट वियर्ड करना है। तो हमने प्रिंट किया n इज़ इवन, तो हमने इवन वाला ये लॉजिक लगाया। हम सब कुछ सेम लिखेंगे। ओके, कंट्रोल C कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। ये वाली रेंज तो ठीक है। n इंक्लूसिव रेंज होना चाहिए 6 to 20, और इट शुड प्रिंट नॉट वियर्ड, ये वाला भी हो गया। और फिर हमारे पास दूसरी चीज़ है, इफ़ n इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 20 प्रिंट नॉट वियर्ड। ओके, तो n इज़ इवन, उसके लिए ये वाली कंडीशन ही होगी हमारे पास। ये n इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 20, तो n इज़ ग्रेटर देन 20, तो फिर प्रिंट करना है हमें प्रिंट नॉट WEIRD। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने एल्स नहीं लगाया बिकॉज उसने बोला नहीं है कुछ। अब हम रन करते हैं तो हमारा एक सैम्पल टेस्ट फेल हो चुका है। ओके, ये वाला पास हो गया है, ये वाला फेल हो चुका है। अब क्यों? क्योंकि उसने इनपुट दे दिया 3 और हमारा आउटपुट था, ओह मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया। आई एम सो बैड एट स्पेलिंग। WEI होना चाहिए था, WE और I। हाँ, अब हम रन करते हैं, रन कोड। यस, अब हमारे दोनों टेस्ट केस चल गए क्योंकि मेरी स्पेलिंग सही थी। अब मैं इसको सबमिट भी करती हूँ। सबमिट कोड करते हैं, हम देखते हैं इसने इतने सारे टेस्ट केस देख दिए। ओ, 2 टेस्ट केस गलत हो गए और अब ये ना हिडन टेस्ट केस है, तो अब हम इस पर ये भी नहीं कर सकते कि ये मतलब देख नहीं सकते कि क्यों गलत है। ठीक है, तो अब हमें वापस अपना प्रोग्राम देखना पड़ेगा। इफ़ n इज़ ऑड प्रिंट वियर्ड, तो n इज़ ऑड वाली कंडीशन तो हमने सही लगा दी है और ये कुछ रेंज में भी नहीं आ रहे। 2 से 5, 6 to 20, 20 ये सब कुछ सही है हमारा। यहाँ पे इसने बोला अगर ये है तो प्रिंट करवा दो नॉट वियर्ड, ये है तो प्रिंट करवा दो वियर्ड। ओ, यहाँ पे भी मैंने नॉट वियर्ड लगा दिया, तो दिस वॉज द मिस्टेक। और अब मैं यहाँ पे इसको वापस से सबमिट कोड करके देखती हूँ कि रन होता है कि नहीं। और चलो यस, अब हमारे सारे टेस्ट केस रन हो गए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी मतलब लॉजिकल तो हमने सही बनाया था, बट छोटी छोटी जो मिस्टेक है वो भी हमारे प्रोग्राम को नॉट रनिंग बता सकती है। तो ये हमने दूसरा भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जाते हैं, अब हम ना नेक्स्ट चैलेंज पे नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे इसके होम पे जो प्रोबेबली यहाँ पर है, और हम देखते हैं
कि इसने हमें क्या सब दिया है। यहाँ पे हम पाइथन को ओपन करते हैं, तो मैंने ये वाला चैलेंज सॉल्व, ओके, अभी मुझे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अभी मैं इसको ना स्टेटस यहाँ पे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिक, इसकी जगह मैं पाइथन बेसिक कर देती हूँ। तो अब हम देखते हैं पाइथन बेसिक पे हमारे पास क्या है। पाइथन इफ एल्स है, पाइथन डिवीजन, लूप्स और ये। तो पाइथन इफ एल्स वाला ये तो हमने सॉल्व कर चुका है, ये वाला यही क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर दिया है। और अब हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला है, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। ओके, इसमें हमारे पास द फर्स्ट लाइन कंटेन्स ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, द सेकेंड लाइन कंटेन डिफरेंस ऑफ टू नंबर, थर्ड लाइन कंटेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो ये वाला मैं नहीं बताऊंगी, ये वाला ना आप लोग खुद ही करो, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगी, पर इस वीडियो में अभी नहीं बता रही हूँ। इसको आप खुद से ट्राई करो। तो ये वाला प्रोग्राम जो है आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ना फ़िल्टर डाल देना पाइथन बेसिक वाला। तो पाइथन बेसिक डालोगे तो सिर्फ पाइथन बेसिक वाले ही क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट ये वाला मिल जाएगा। आप इसकी डिफ़िकल्टी भी सेट कर सकते हो। आपने इसको इजी डाल दिया, और हाँ ठीक है, ये काम करो, सब डोमेन में भी इंट्रोडक्शन डाल दो। तो अब तो सिर्फ बेसिक है, जितना हमने अभी पढ़ा है वो ही चीज़ होंगी यहाँ पे। ये फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। पाइथन डिवीजन वाला है, द प्रोवाइडेड कोड स्टब रीड टू इंटीजर a and b, the logic to print two line, the first line should contain a result of integer division। और ये वाला भी हमने बेसिक दिखा हुआ था, तो ये वाला भी आप खुद से करो, ठीक है। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट वाले में बताती हूँ। और फिर लूप्स का कंसेप्ट है, लूप्स हमने दिखा नहीं है अभी तक, तो हम ये बाद में देखेंगे। और प्रिंट फंक्शन, अभी हम प्रिंट वाला देखते हैं। तो प्रिंट में है द इंक्लूडेड कोड स्टब विल रीड दिस, नोट दैट दिस रिप्रेजेंट दिस, एग्जाम्पल दिस, प्रिंट द स्ट्रिंग, हमको इन स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन, और ओके इसमें भी थोड़ी तिगड़म लगेगी, तो दिस आई टेल। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे ना डालना है, ठीक है। अभी आप अपना हैकरिंग पे आईडी बनाओ, आज जाकर उसको ओपन करो, और फिर यहाँ पे फ़िल्टर डाल दो, स्किल में पाइथन बेसिक डाल दो, डिफ़िकल्टी में इजी डाल दो, और सब डोमेन में इंट्रोडक्शन डाल दो, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये वाला आप खुद से कर सकते हो। पाइथन इफ एल्स तो मैंने बता ही दिया, एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो। आपको कोई दूसरा लॉजिक समझ आ रहा है तो वो ट्राई करो, मे बी नेस्टेड का ट्राई करो। और फिर पाइथन डिवीजन वाला भी आप खुद से करो। लूप्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब मैं पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, तब हम देखेंगे। और अभी प्रिंट फंक्शन वाला ये भी थोड़ा टफ है, तो ये वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैंने पाइथन की एक सीरीज़ अलग से बनाई है जिसमें पाइथन का बेसिक बताते जा रही हूँ, और ये वाली जो सीरीज़ है ये सिर्फ हैकरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड इन बोथ ऑफ देम। वहाँ से जो थ्योरी वाला पार्ट है वो समझो, मतलब मैं थोड़े एक्सरसाइज भी बताती हूँ। और ये वाला भी देखो, ये वाला डेडिकेटेड टू हैकरिंग है, हम हैकरिंग की प्रॉब्लम ही देखेंगे और इसको समझेंगे भी। ऐसा नहीं है कि कुछ मिल रहा है मुझे तो मैं बस बता दी कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। उस पर जो भी चीज़ हमको नई नई मिलती जा रही है, जैसे आज हमने देखा एंड मिला हमको नया, और मिला हमको नया, तो हमने इसका कंसेप्ट भी देखा, और रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं वो वाला भी देखा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।